जय यीशु सबको। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु की कृपा, दया और अनुग्रह आपके साथ में रहे। आज ये मौका परमेश्वर ने दोबारा हमें और आपको दिया है, मतलब परमेश्वर का प्यार हमारे और आपके जीवन में फैल रहा है। आज विशेष रूप से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को छुएं, आपके जीवन को बदले और आपको एक नया आशीष, नई कृपा और नई दया से भरे। मेरे प्रियजन, आप अपने साथ क्या रख रहे हैं? ज़्यादातर लोग अपने साथ पर्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अपना चाबी, अपने गड्ढी के चाबी और जो भी ज़रूरत चीज़ है वो साथ में रखते हैं, क्योंकि ये ज़रूरत चीज़ है। घर से निकलने के बाद ही वो ख्याल करते हैं, ध्यान लगाते हैं कि मेरे पर्स मेरे साथ है कि नहीं, मेरे कार्ड मेरे साथ है कि नहीं, मेरे गाड़ी के चाबी मेरे साथ है कि नहीं। तो उसी लिए वो लोग समझ नहीं पाते हैं क्या हो सकता है। हालेलुया। मगर मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपके पास एक महत्वपूर्ण चीज है, जो चीज बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में। प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 3 में एक बहुत सुंदर घटना लिखी हुई है। प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 3, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देता थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। मतलब उनके लोग उसे हर दिन मंदिर में बैठा देते थे कि जो उनसे वो भीख मांग सकते हैं। उस समय उस पतरस और यूहन्ना भी वहां से जा रहे थे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वो उनसे कुछ पानी की आशा रखते हुए उनको और ताकने लगे। मतलब उसे देखने लगे कि उसे कुछ मिलेगी, कुछ लाभ हो जाएगा और कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा। मगर तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास तो है नहीं, परंतु जो मेरे पास है। आज आपके पास क्या है? यही आज की वचन है। हमारे पास क्या है? जो आपके अंदर रहता है वही हम देते हैं, जो अंदर में रहता है वही हम निकालते हैं, जो हमारे साथ रहता है वही हम बांटते हैं। अगर आपके साथ यीशु मसीह है तो आप यीशु मसीह को बांटेंगे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 में कहा गया है, अगर कोई नांगल में हाथ लगाकर पीछे ताक रहा है तो वो मेरे योग्य नहीं बन सकता। कोई एक बार नांगल में हाथ लगा दिया है, उसके बाद वो पीछे घूम रहा है, वो मेरे योग्य नहीं हो सकता है। मैं तुम लोगों से यही कहना चाहता हूं, अगर तुम मेरे योग्य बनना चाहते हो तो तुम मेरे पीछे हो लो। प्रियजन, आपके साथ क्या है? आप कह सकते हैं आपके साथ पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास आपका घर है। ऐसे बहुत कुछ चीज़ हम लोग कह सकते हैं, मगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सच में क्या ये आपको आशीष दे सकता है? क्या ये आपके जीवन को बदल सकता है? क्या ये आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ्य ला सकता है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो मैं आपसे कहता हूं आप गलत मार्ग पर हैं, क्योंकि आपके साथ जिसे रहना चाहिए, क्या वो परमेश्वर आपके साथ है? यीशु ने कहा, सिगाल को देखो, उसको रहने के लिए गड्ढे की उसकी घर है, आसमान की चिड़ियों के लिए घोंसला है, मगर मनुष्य पुत्र को रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और बहुत सारे जन कह रहे लगे, प्रभु मैं आगे मेरे पिता की मौत को मिट्टी देकर आता हूं, उसके बाद मैं ईश्वर की राज्य की घोषणा करूंगा। एक ने कहा, प्रभु मैं आपके पीछे हो लूंगा, मगर पहले मैं मेरे घर के काम को मिटा कर आता हूं। प्रभु ने कहा उन लोगों से, नांगल में हाथ रखकर जो पीछे देखता है वो ईश्वर के राज्य की योग्य नहीं होता है। एक बार परमेश्वर ने आपको आगे निकाला तो आगे चलिए। परमेश्वर आपसे और भी काम कराना चाहते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा और भी लोगों को परित्राण देना चाहते हैं। आप परित्राण का कारण बनिए। जैसे ईश्वर ने कहा, एक गेहूं जब मिट्टी में गिरता है उससे हजारों पौधे उठते हैं और उस गेहूं के पौधे में हजारों फिर से फल उठता है। आपको मरना है,
आप जब अपने आप को मारेंगे, आपके द्वारा आपका परिवार, आपके लोग, आपके जाति परिवर्तन और कृपा लाभ करेंगे। जब उस लंगड़े व्यक्ति ने पतरस और यूहन्ना से कहा मुझे कुछ दे दो, तब पतरस ने कहा ना सोना है ना चांदी है, मगर मेरे पास जो चीज है। क्या है आपके पास? नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से मांगो। नाज़रेत यीशु मसीह का नाम ही है, वो यीशु का नाम जो हमारे और आपके जीवन को भर सकता है, आशीष दे सकता है और कृपाओं से भर सकता है। हालेलुया। आसमान और पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं है। वचन कहता है आसमान और पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं दिया गया है कि जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। यीशु नाम की द्वारा ही हम और उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि आसमान और पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है। शिष्यवचरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में लिखा हुआ है, ये एक नाम है जिसके द्वारा हमें और आपको मुक्ति मिल सकता है। मेरे प्रियजन, मैं आप लोगों से इसीलिए कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करो, प्रभु के ऊपर निर्भर करो। जिस दिन आप प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करोगे, निर्भर करोगे, परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में उतर कर आएगी, परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में आएगी। आप प्रभु के और भी करीब आ पाएंगे, आप प्रभु को और भी अच्छे तरह से जान पाएंगे। पतरस को देखिए, एक मछली पकड़ने वाला, उसके जीवन में कुछ नहीं था। जिस दिन उसने प्रभु के करीब आया, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगा, प्रभु से जुड़ गए, प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या आज आप तैयार है अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ने के लिए? अगर आपकी उत्तर हाँ है, तो आपको परमेश्वर इसी वक्त आपके जीवन में आशीष देने के लिए तैयार है। नोहा के जीवन को देखिए, लोट के जीवन को देखिए, अब्राहम के भतीजे लोट को देखिए। लोट ने अच्छे अच्छे चीजों को चुना था, मगर उसके साथ ईश्वर की आशीष नहीं थी। आपके साथ क्या है? उसके साथ ईश्वर नहीं थे। अब्राहम ने उसके बाद के चीज चुने थे, मगर अब्राहम के साथ ईश्वर की आशीष थी। और लोट के जीवन उसके बाद खत्म होने लगी। लोट के जीवन में अभिशाप आ चुके थे और वो सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उसे पता था ये राज्य, ये जगह सब नष्ट हो जाएंगे। और उस समय ईश्वर ने लोट से कहा, तुम अपने पत्नी, अपने बच्चे को कहो तुम्हारे साथ बाहर जाए, और तुमसे तुम्हारे साथ वो निकले। मगर उसकी पत्नी अपने पुरातन चीजों को छोड़ नहीं पा रहे थे, अपने पुरातन समय को छोड़ नहीं पा रहे थे, अपने घरों को त्याग नहीं पा रहे थे। प्रभु ने कहा, जाते वक्त तुम लोग पीछे मत देखना, जाते वक्त तुम लोग पीछे मत देखना, क्योंकि अगर तुम पीछे देखोगे तो तुम नून का, नमक का स्तंभ बन जाओगे। जाते वक्त तुम लोग पीछे मत देखना। मैं तुम लोगों से कहता हूं, पीछे मत देखो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। यीशु तुम्हें आशीष देंगे, यीशु तुम्हारे जीवन को और भी भरेंगे, कि तुम्हारे जीवन में ईश्वर की कृपा और आशीष रहे। लोट ने उसकी बातों को नहीं सुना। लोट सुनते हुए आगे बढ़े, मगर उसके पत्नी ने बातों को नहीं सुना। उसके पत्नी पीछे घूमकर देखने लगे, और जब उसने पीछे घूमकर देखने लगा, वचन कहता है कि वो नमक का स्तंभ बन चुका था। मेरे प्रियजन, हम और आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करके आगे बढ़ते हैं। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु नाज़रेत नाम के ऊपर भरोसा कीजिए। पतरस ने कहा, मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, मगर मेरे पास जो चीज है। क्या आप अपने साथ यीशु मसीह को रख रहे हैं? अगर आप अपने साथ यीशु मसीह को रखेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में आशीष आएगी, आपके जीवन में सामर्थ आएगा, आपके जीवन में शक्ति आएगा। जो भी आपको देखेगा वो आपके तरह बनने की कोशिश करेंगे, वो आपका राज पूछने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में क्या राज है, कि आप इस तरह से बढ़ रहे हैं क्यों। आज मेरे बहुत सारे दोस्त हमसे सवाल करता है, कैसे होता है, तुमको मैंने इस तरह से देखा है, नशे के हालत में तुमको गिरे हुए हम लोगों ने देखा था, मगर आज
तुम्हारा इतना बदल कैसे हो चुका है। मैं आपसे कहता हूं, आज आप मुझे जिस तरह से देख रहे, इससे अधिक हालत खराब में मैं रहता था। मेरी हालत बहुत ही खराब था, मगर परमेश्वर ने उस गंदगी से निकालकर रोशनी में लाया। परमेश्वर वो महान आशीष हमें और आपको दिया, क्योंकि परमेश्वर हर वक्त वो कहते हैं, मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तुझे उद्धार करूंगा, मैं तेरे जीवन को बदलूंगा, मैं तेरे संग में रहूंगा। तो डर मत, कोई तुझे हिला नहीं पाएगा, कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। मैंने कहा ना, जगत के अंतिम दिन तक, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या का 20 में उसने कहा, जगत के अंतिम दिन तक हर रोज हर दिन मैं तेरे साथ में रहूंगा। आमीन। उसे छोड़कर और कोई आपका साथ दे नहीं सकता। और जब आप उसके साथ आएंगे, आप विश्वास करेंगे, विश्वास की अगुवाई करेंगे, तब वो विश्वास आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ को लाएगी। वो विश्वास आपके जीवन में और भी चंगाई को लाएगी। वो विश्वास आपको और भी आगे बढ़ाएगी, और उस विश्वास के द्वारा आप प्रभु के नाम को ऊंचा कर पाएंगे। आमीन। एक साथ आमीन। अब्राहम को जब प्रभु ने कहा था, लोग सब हंस रहे थे, 99 साल हो चुका था, कोई भी बच्चे नहीं था। बहुत सारे जन सोच रहे थे, अरे ये कौन सी दर्शन की बात कह रहा है, मगर उसे पता नहीं था, जिस परमेश्वर ने कहा वो जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। अब्राहम जब 99 साल हो चुका था, तब उसने कहा, प्रभु तुम क्या कह रहे हो? मगर प्रभु ने उससे कहा, जो तुझे कहता हूं मैं तेरे लिए वो पूरा करूंगा। इसी लोग आज भी प्रार्थना करते हैं। मुझे याद है, पहला राजावली के ग्रंथ अध्याय 18, जब प्रवक्ता एलियो ने प्रार्थना की, उसने शुरू की, अब्राहम के ईश्वर, इसहाक के ईश्वर और हमारे ईश्वर, हमें आशीष दो, हमें जीवन दो, हमारे जीवन को बदलो। हम तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम तुम्हें जानना चाहते हैं। आपके साथ क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना। आपके साथ सब कुछ हो सकता है। सोना चांदी आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, कुछ आप साथ में लेकर जा नहीं पाएंगे। दुनिया की कोई भी चीज आपको लेकर जाने की इजाजत नहीं देगा। मैंने देखा, मेरे वहां कब्र दिया जा रहा था, अंतिम पाठ फादर जी ने पढ़ चुका और मिट्टी उसके ऊपर डाल ही रहे थे। अचानक उसके घर के, उसी घर के एक बड़े बेटे आकर चित्कार करके हुए, चिल्लाते हुए कहने लगे, उठाओ कब्र को, मैं दोबारा देखना चाहता हूं। बेचारा नशे से धुत था और सबको बुरे बुरे बात कह रहे थे। फादर जी ने कहा, मेरा प्रार्थना हो गया, मैं चला जा रहा हूं। फादर जी निकल रहे थे और उसी समय जो माली लोग थे, उन लोगों से उससे जोर जबरदस्ती उस कब्र को दोबारा उठाया। वो क्यों उठाया? सभी को लग रहा है कि अरे ये बड़ा बेटा है, बहुत ही मतलब अपने माँ से प्यार करता था, शायद बहुत ही करीबी थे, इसीलिए और एक बार देखना चाहता है। कब्र के ढक्कन खोला गया, वो अपने माँ के गले को लगाकर जोड़कर रो रहा था। सभी कोई कह रहा है कि अरे बाप रे बाप, ये अपने माँ से शायद बहुत प्यार करता था। अचानक सभी ने देखा, वो अपने माँ के गले में एक मोटा सोने के चेन थी, उसे वो खोल रहा है, और वो खोलकर बाहर निकाला। उसके बाद उसने कहा, अब मिट्टी दे दो। समझ सक रहे हैं ना, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, आपके परिवार आपको त्याग देगा, आपके लोग आपको त्याग देगा। प्रभु ने कहा, सिर्फ मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरा जीवन बनूंगा। मैं जैसे अब्राहम के साथ था, इसहाक के साथ था, मैं तेरे साथ भी रहूंगा। तू डर मत, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा, मैं तेरे जीवन में सामर्थ लाऊंगा, क्योंकि आज आपके साथ क्या है ये बहुत जरूरी है। आप शायद बहुत कुछ अपनी जिंदगी में किए हैं, मगर क्या आपने यीशु को अपने जिंदगी में लाया है? क्या आपने अपने परिवार में यीशु को दिया है? आप खुशियों के लिए बहुत सारे चीजों को खरीदे हैं, मगर क्या यीशु नाम की खुशी को आपने अपने परिवार में बांटा है? क्योंकि जीवित खुशी यीशु नाम के द्वारा आता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20 में लिखा हुआ है, मैं जानता हूं जगत में रहते हुए तुझे बहुत क्लेश हो रहा है, दुख हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ी सी समय ले, धैर्य धर, मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। आमीन।
प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4, मैं तेरे आंखों के आंसू को पोंछ दूंगा, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे संग में हूं, मैं तुझे जीवन देने के लिए तैयार हूं। आमीन। ऐसा परमेश्वर आपको और कहां मिलेगा? ऐसा परमेश्वर कहीं मिल सकता है जो आपके जीवन को बदल सकता है? आप ही का परमेश्वर जो आपके साथ रहना चाहते हैं। उसने बहुत ही सुंदर कहा है, मैं तेरी आगे और पीछे दूत को भेजूंगा। भजन संगीता स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 91 जब हम लोग पढ़ते हैं, पता लगता है जब तुझे फेंका जाएगा, दूत आएंगे, वो तुझे उठा लेंगे। आमीन। वो तुझे रक्षा करेंगे, वो तेरे जीवन को बांधेंगे, वो तेरे जीवन को चलाएंगे, वो तेरे साथ में रहेंगे। मेरे प्रियजन, विश्वास की अंग को बढ़ाइए, विश्वास के चिन्ह को बढ़ाइए। शिष्यचरित अध्याय 3 में जब पतरस से उसने मांगा, उसने कहा मेरे पास जो है मैं वो देता हूं। बहुत सारे जन दूसरे के घर में जाते हैं, उसके अंदर में जो रहता है, अगर एक प्याला चाय मिल गया तो वो वहां पर ये सब बातें बोल देगा। अगर चाय के साथ बिस्किट मिल गई तो वो और भी बातें बोल देगा। और बिस्किट के साथ अगर हमारे वहां जैसे और थोड़े नाश्ता मिलते हैं, समोसा सिंघाड़ा अगर मिल गया तो वो पूरी बातें उल्टी करके चले आएंगे और ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे, देखिएगा लगेगा कि वही डायरेक्टर है, उसी ने फिल्म लिखा है, उसी को सब कुछ पता है, उसी को सब कुछ मालूम है। इससे पता लगता है कि उसके साथ क्या है। इन सभी व्यक्तियों से दूर रहो जो तुम्हारे घर में गंदगी फैलाते हैं, जो तुम्हारे लोगों में गंदगी फैलाते हैं। इन सभी लोगों से दूर रहो। बुरे बातों से कहने वाले लोगों से उसे कहो नमस्कार भाई, चाय पियो और चले जाओ। क्योंकि आप जब बुराई सुनते हैं, वो बुराई आपके घर में घूमता रहता है, उस बुराई की सामर्थ आपके घर में बैठता रहता है। प्रार्थना करो, नहीं कर पाएंगे। आज के बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से हे हमारे पिता बोल नहीं पाते हैं, प्रणाम मरियम बोल नहीं पाते हैं, अच्छी तरह से पता नहीं है। उन लोगों को बोलिए बैंक में कितनी पैसे है पता है, कौन कौन सी उनने एफडी किए हैं उनको पता है, कितनी उनकी LIC है उनको पता है, कहां कहां उसने पैसा रखा है उसे पता है। बाइबल का कोई आयत उसे बताइए, उसे मालूम नहीं है। कौन सी मूवी आ रहा है उसे पता है, कौन सी सिनेमा चले जा रहा है उसे पता है, कब कहां कौन सी खेल चल रहा है उसे पता है। मगर प्रभु के वचन की सामर्थ उसे पता नहीं है, क्योंकि उसने प्रभु के वचन की सामर्थ को नहीं समझा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे प्रियजन, उन लोगों के पास जो है वो वही बांटते हैं। आपके पास जो रहेगा आप वही बांट पाएंगे, आपके साथ जो रहेगा आप वही दे पाएंगे, आप दूसरा कुछ दे नहीं पाएंगे। अगर आपके साथ प्रभु यीशु का प्यार है, अगर आपके साथ प्रभु यीशु है, तो आप प्रभु यीशु को ही बांटेंगे। आमीन। आप प्रभु यीशु को ही देंगे और आप प्रभु यीशु को ही चढ़ाएंगे। मेरे प्रियजन, आपके जीवन को थोड़ी सी समय के लिए झांक कर देखिए, थोड़ी सी समय के लिए परख कर देखिए, क्या आपके साथ यीशु मसीह है? अगर आज आपका उत्तर ना है, मैं आपसे कह रहा हूं यही मौका है। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 16 और 17 में लिखा हुआ है, ये काल, ये समय बुरे हैं, अभी ये वक्त तुम्हें दिया जा रहा है, इस वक्त को काम में लगा लो। आमीन। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 118 पद संख्या 24 में लिखा हुआ है, आज का दिन आनंद का दिन, खुशियों का दिन है, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। इस दिन को खुशी में मनाओ, इस दिन को आनंद में मनाओ कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहे। तुम्हारे साथ क्या है? मेरे साथ कहिए, मेरे साथ यीशु है। अगर आपके साथ यीशु है तो जान लीजिए यही यीशु दूसरे की जीवन को बदल देगा, यही यीशु दूसरे के जीवन में सामर्थ को लाएगा, यही यीशु दूसरे के जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेगा। अगर आपके साथ दूसरा कोई है, उसने कहा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8, तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारा पिता वो शैतान है, इसीलिए तुम लोग उसकी आराधना करते हो। अध्याय 8 में उसने कहा, यीशु ने उन लोगों के कहा, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आशीष से मुक्त करेगा। पद संख्या 32 में उसने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। और मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम लोग क्यों पाप को धारण करते हो? यीशु ने उत्तर दिया, 34 में लिखा हुआ है, जो पाप का धारण करता है वो पाप का दास बन जाता है और हमारे साथ शैतान की कार्य रह जाता है। हम लोग शैतान के बातों में चले आते हैं और उसकी बातों के
द्वारा हम लोग अपने जीवन को चलाते हैं। मेरे प्रियजन, आज परमेश्वर ने आपको पुकारा है। इस टीवी प्रोग्राम के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में बातें कर रहा है। इस टीवी प्रोग्राम के माध्यम से परमेश्वर आपको बोलना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को परिवर्तन करो, बदलो अपने जीवन को। एक बार यीशु को अपना कर देखिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग कहते थे कि मैं जीवन में बदल नहीं पाऊंगा। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूं जो आराधना में आते हैं, सुसाइड करने के लिए वो लोग तैयार थे, अपने हाथों को काटा। बहुत सारे जन अपने जीवन को खत्म करने के लिए तैयार थे, मगर जब मेरे पास जो है मैंने उन लोगों को दिया, वो नाज़रेत यीशु मसीह को दिया, तब उन लोगों का जीवन बदल गया। आपके पास क्या है, आप दूसरे को दे पाएंगे। ऐसा चीज दीजिए कि पता लगे। बहुत सारे जन उपहार देते हैं ना, शादी में जाते हैं, जन्मदिन में जाते हैं, या कोई प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं तो उपहार देते हैं। और देखिएगा अच्छी तरह से, उपहार देने से ज़्यादा उपहार के पास में कोई खाता पेन लेकर खड़ा रहता है लिखने के लिए। हाँ, चच्ची ने ये दिए हैं, चचा ने ये दिया है, उसके भतीजे ने ये दिया है, दूर के रिश्तेदार ये है, इसने ये दिया है। और आप अगर क्लोज करीबी रिश्तेदार होंगे तो आपको कुछ ऐसा चीज देना पड़ेगा जिससे उसे पता लगे कि कुछ मिला है। मुझे याद है एक बार 2 लिफाफा रखा हुआ था, एक लिफाफा में 5,000 रुपया था और एक लिफाफा खाली था, और दोनों ही सेम देखने में थे। और जल्दी में, हड़बड़ी में मैं था और खाली लिफाफा उठाकर लेकर चले गए, और उसमें दोनों में वो टेप लगा हुआ था, और वही लिफाफा जाकर वो जो शादी में मैं पहुंचे थे उसके हाथ में दे दिया। चलो अच्छा था, खाना उना खाए, घर लौट आए, और जब घर लौट आए तब पता लगा, अरे भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? जो लिफाफा उसे देना था वो लिफाफा उसे नहीं देकर, जिस लिफाफा में पैसा नहीं था वो लिफाफा मैंने उसको दे दिया। फिर मैंने उनको फोन किया, उस परिवार को करके मैंने उनसे माफी मांगा, कहा माफ कर दीजिए, मैं आना चाहता। उसने कहा क्या हुआ है? उन लोग भी सोच रहे थे क्या हुआ है। फिर मैंने उन्हें उन लिफाफा दिया। ऐसा कुछ लोगों के जीवन में दीजिए। जैसे प्रवक्ता जोशुआ ने कहा था, मुझे मालूम नहीं है आप लोग क्या करेंगे। जोशुआ की पुस्तक अध्याय 24, मगर मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का सेवा करूंगा। आमीन। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का सेवा करूंगा। मैं आप लोगों से कहता हूं, आप क्या कर सकते हैं मुझे पता नहीं है। आप अगर यीशु मसीह के साथ हैं तो यीशु मसीह को दे सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं तो यीशु मसीह को बांट सकते हैं। यीशु को दीजिए। आपके साथ क्या है? कहिए मेरे साथ यीशु है। आमीन। आपके साथ यीशु मसीह है। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर की कृपा, दया और अनुग्रह आपके साथ में रहे। नीचे स्क्रॉल में दिए हुए हमारे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और कोई भी प्रार्थना की विषय हो आप बता सकते हैं। अगर इस समय विशेष रूप से जरूरत हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और अनुरोध करता हूं, हमारे YouTube पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। विशेष अनुरोध है, आप हमारे टीवी प्रोग्राम को दूसरे को बताइए, जिसके द्वारा उन लोगों के जीवन भी परिवर्तन हो सके। हालेलुया। विदा लेते हैं। आप लोग अच्छे रहें। प्रभु आप लोगों को खुशहाली दे। जय यीशु सबको।